टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको 500 Nm का टॉर्क मिलता है, लेकिन इस इंडियन एसयूवी में ऑलमोस्ट 1200 Nm का टॉर्क आता है। टोयोटा हाइलक्स में आपको 500 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में आपको 800 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, जिसका नाम है टाटा सफारी स्टॉर्म आर्मी एडिशन, जिसको स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स ने हमारी इंडियन आर्मी के लिए बनाया था 265 हॉर्स पावर के साथ। और इस गाड़ी के पीछे एक काफी तगड़ी स्टोरी है जो कि आपको बताता हूँ, जिसके लिए अगर आप 1985 में आते हैं तो सुजुकी अपनी जिप्सी को इंडिया में लॉन्च करते हैं एज अ लाइट ऑफ रोडिंग व्हीकल। और इस गाड़ी को सुजुकी स्पेसिफिकली सिर्फ पेट्रोल के ऑप्शन में लॉन्च करते हैं, क्योंकि जापानीज गाड़ी होती है और जापान में इस गाड़ी में कोई डीजल ऑप्शन आता नहीं, तो डायरेक्टली वही ली और उठा के इंडिया में लॉन्च कर दी। पर इस गाड़ी को लोग इंडिया में ज्यादा कुछ पसंद करते नहीं है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी पेट्रोल में आती है और इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी काफी खराब होती है। इंडियंस को डीजल की आदत होती है एसयूवीज में या फिर बड़ी गाड़ी में। और साथ ही में ये गाड़ी इंडिपेंडेंट लीफ स्प्रिंग वाले सस्पेंशन फॉर्मेट में आती थी, जिससे इस गाड़ी की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है काफी बढ़िया होती थी। लेकिन साथ ही में इस गाड़ी की राइड क्वालिटी एकदम घटिया होती थी, तो इसलिए सिविलियंस को ये गाड़ी काफी बेकार लगी। पर मारुति ने ऑब्वियसली हार नहीं मानी और इस गाड़ी को बेचते गए। और दोस्तों, हार मैं भी नहीं मान रहा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। आप कहोगे भाई लग तो नहीं तबीयत खराब पर थोड़ी बहुत है। बट कार्वर्सल प्रो इज नेवर ऑफ ड्यूटी। जय हिंद सर। बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाएंगे आप सबके लिए, उसमें ही भाई सबसे बढ़िया खुशी है। और खुशी के चलते चलते ही सुजुकी को दुख मिलने लग जाता है, जिसमें इस गाड़ी पे एलिगेशंस लगने लग जाते हैं कि इस गाड़ी के अंदर बहुत ही गंदा रोल ओवर है और ये गाड़ी बहुत ही आसानी से पलट जाती है, क्योंकि इसका व्हील ट्रैक काफी कम है। तो इसलिए 1993 में सुजुकी इस गाड़ी का वाइल्ड ट्रैक वाला वर्जन लॉन्च करते हैं, जिसमें इसका जो इंजन है उसको भी बड़ा कर देते हैं। साथ ही में इस गाड़ी की चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ताकि इस गाड़ी का व्हील ट्रैक थोड़ा बड़ा हो जाए और साथ ही में इस गाड़ी में जो रोल ओवर कंट्रोल है थोड़ा और बढ़ जाए। पर फिर इससे 2 साल पहले या फिर 1991 में हमारी इंडियन आर्मी अपनी GS 500 या फिर जनरल सर्विस 500 वाली कैटेगरी में, मतलब ऐसी गाड़ी जिसके अंदर 500 kg की पेलोड कैपेसिटी है, उसके अंदर जो जिप्सी है उसको एनरोल कर लेते हैं और मारुति को ऑलमोस्ट 2100 गाड़ी को ऑर्डर देते हैं। इसके बाद हमारी इंडियन मिलिट्री इस गाड़ी को यूज करते हैं और उन्हें कुछ ज्यादा पसंद आती है। और आने वाले सालों में टोटल मिला के हमारी इंडियन आर्मी इस गाड़ी की 35,000 यूनिट्स खरीद लेते हैं हमारे इंडियन आर्मी से। और इसके पीछे मेनली 4 रीजन है जिसकी वजह से हमारी इंडियन आर्मी इस गाड़ी को कुछ ज्यादा पसंद करती है। ऐसे उनका क्रश है एकदम। जिसमें पहला तो था इस गाड़ी का वेट, जिसमें इस गाड़ी का सिर्फ 985 kg का वेट था, जो कि काफी कम था एज कम्पेयर टू उसका क्लोजेस्ट राइवल थार उस टाइम की, जिसका ऑलमोस्ट 1500 kg का था। तो ये गाड़ी काफी हल्की थी और क्योंकि ये गाड़ी इतनी हल्की है तो इसलिए मिलिट्री के लिए काफी आसान था इस गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करना अपने कैरियर्स में, अपने ट्रक्स में और आसानी से कहीं पे लेके जाना। और ये गाड़ी का वजन थार से इतना कम इसलिए था क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल के फॉर्मेट में आती थी और थार डीजल में आती थी, और जो डीजल इंजन है काफी ज्यादा भारी होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। और जो ये गाड़ी का पेट्रोल इंजन था इसका सबसे बड़ा एक यूनिक फैक्टर बन गया, क्योंकि हमारी आर्मी को माइलेज से फर्क नहीं पड़ता भाई, उनके पास बहुत पैसा है, वो 3 किलोमीटर पर लीटर वाली गाड़ी भी चला सकते हैं। पर उन्हें कैसी गाड़ी चाहिए थी जो कि लद्दाख के जो डेजर्ट्स है वहां पे भी बढ़िया परफॉर्म कर पाए और जो सियाचिन की ग्लेशियर्स है वहां पे भी बढ़िया परफॉर्म कर पाए। और ऐसी गाड़ी में पेट्रोल इंजन से बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि पेट्रोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -60 डिग्री सेल्सियस का होता है और वही डीजल का फ्रीजिंग पॉइंट -3 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो जिस टेम्परेचर में हमारा डीजल ऐसे पूरा पत्थर बन जाता है जम के, उस टेम्परेचर में हमारा पेट्रोल तो ऐसे भाई एकदम लिक्विड फॉर्म में छलांग मारा होता है। वाओ क्या जोक मारा मैंने। पर मान लो कि कोई भी सोल्जर है जो कि अपनी जिप्सी को या फिर कोई भी गाड़ी को ऐसे ग्लेशियर वगैरह में चला रहा है या फिर कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर में चला रहा है और गाड़ी खराब हो जाए, तो वो गाड़ी इतनी सिंपल होनी चाहिए कि जो हमारे मिलिट्री सोल्जर्स है या फिर जो ऑफिशियल्स है वो भी उस गाड़ी को लोकली ठीक कर पाए, खुद ही ठीक कर पाए। उसके पार्ट्स इतने सिंपल होने चाहिए, और ऐसे नहीं है बहुत ही ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह यूज हो रखी है और ऐसे पूरे प्रोफेशनल चाहिए उस गाड़ी को ठीक करने के लिए। और इसमें भी जिप्सी काफी बढ़िया तरीके से ऐसे खड़ी उतरती थी, क्योंकि इस गाड़ी की कंस्ट्रक्शन एकदम ऐसे सिंपली हो रखी है। तो इसलिए जो आर्मी ऑफिशियल्स है खुद ही इस गाड़ी को पूरा खोल के पूरा बंद भी कर पाते थे और जो सारे इस गाड़ी का मेंटेनेंस वाला काम है खुद ही कर पाते थे। पर इससे बड़ा रीजन था इस गाड़ी को चूज करने का इस गाड़ी का व्हील ट्रैक, जो कि सबसे कम था पूरी इंडस्ट्री में, जिसमें इस गाड़ी का सिर्फ 1.3 मीटर का व्हील ट्रैक था। और व्हील ट्रैक अगर आपको नहीं पता तो दोनों जो पहिए है सामने वाले उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो गाड़ी जितनी कम चौड़ी होगी उसका व्हील ट्रैक उतना कम होगा और उतना बढ़िया है। क्योंकि इससे क्या होगा कि काफी सारी गाड़ियों को हमारी आर्मी कैरियर में डाल सकती है और कहीं पे भी लेके जा सकती है, क्योंकि गाड़ी काफी छोटी है। तो जहां पे पहले एक गाड़ी आती है वहीं पे 2 गाड़ी आ जाएगी और बढ़िया भाई ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा। और साथ ही में क्योंकि इस गाड़ी का व्हील ट्रैक काफी कम है तो इसलिए इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस काफी कम होता है, तो इसलिए ऐसे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में ये गाड़ी काफी बढ़िया करती है। पर दिक्कत क्या हुई कि 2012 तक आते आते जो हमारी इंडियन आर्मी की सारी जिप्सीज है काफी पुरानी हो गई और हमारी आर्मी के सारे ऑफिशियल्स कह रहे थे कि भाई हम बोर हो गए जिप्सी चला चला के, हमें कोई
बढ़िया गाड़ी चाहिए जो कि हम बढ़िया कहीं पे भी लेके जा पाए और उसमें लुक्स वगैरह भी बढ़िया हो और कंफर्ट वगैरह भी बढ़िया हो। पर अब हमारी इंडियन आर्मी की जो डिमांड है वो भी थोड़ी बढ़ गई थी। जैसे पहले GS 500 वाली कैटेगरी के लिए उन्हें गाड़ियां चाहिए थी जिसमें 500 kg की पेलोड कैपेसिटी हो। अब उन्हें GS 800 वाली कैटेगरी में अपनी कार चाहिए थी जिसमें 800 kg की पेलोड कैपेसिटी हो। और जो जिप्सी है वो एक सॉफ्ट टॉप फॉर्मेट की गाड़ी थी, लेकिन अब हमारी इंडियन आर्मी को एक हार्ड टॉप फॉर्मेट वाली गाड़ी चाहिए थी जो कि बढ़िया वो इस्तेमाल कर पाए और बढ़िया बढ़िया अपने ऑफिशियल्स को लेके जा पाए। और अराउंड 3200 गाड़ियां चाहिए थी पहली ट्रांजैक्शन में। तो अराउंड 15 कंपनीज ने इस वाले टेंडर में अपना पार्ट लिया जिसमें महिंद्रा थे, टाटा मोटर्स थे, फोर्ड थे, रेनॉल्ट वगैरह भी थे। लिटरली फोर्ड थे। तो भाई अच्छा हुआ फोर्ड को टेंडर नहीं दिया, भाई चले जाते वो तो हमारी इंडियन आर्मी की सारी गाड़ियां खराब हो जाती। तो इसलिए भाई अच्छा हुआ फोर्ड को नहीं दिया। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी की अप्रोच थी कि हम एक इंडियन कार मेकर को ही ये वाले कॉन्ट्रैक्ट देंगे ताकि मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया वाला जो नारा है थोड़ा बढ़े कि भाई हमारा पूरा देश कह रहा है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, और वही जो गाड़ी है हम किसी बाहर के कार मेकर की ले रहे हैं। तो ये तो दोगलापन हो जाएगा ना ऑब्वियसली। तो ऐसा करना नहीं चाहते थे हम, तो इसलिए हमारे इंडियन कार मेकर्स को चूज करा। और फाइनल राउंड तक हमारे टाटा मोटर्स और महिंद्रा आई। टाटा मोटर्स ने अपनी सफारी का एक ऐसे स्पेशलाइज्ड वर्जन भेजा था जो कि आर्मी को सूट कर पाए, और महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन भेजा था। और फिर हमारी मिलिट्री ने इन दोनों कार्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में और एक्सट्रीम कंडीशन में चेक करा ऑलमोस्ट 5 साल तक। और फिर ऑफिशियली 2017 में हमारी इंडियन आर्मी ने कंफर्म कर दिया कि वो टाटा सफारी का मिलिट्री वर्जन लेने वाले हैं अपने आर्मी के ऑपरेशंस के लिए। और ये वाले सफारी के स्पेशल आर्मी एडिशन में हमारी टाटा मोटर्स ने काफी तगड़े तगड़े अपग्रेड्स करे थे, जिसमें एक तो इस गाड़ी में जो इंजन है वही था 2.2 लीटर का वेरिकोड डीजल इंजन, लेकिन ताकि इसका पेलोड कैपेसिटी 60% से इंक्रीज हो पाए तो इसलिए इस गाड़ी में 70% एक्स्ट्रा पावर थी और 200% एक्स्ट्रा टॉर्क था। तो टेक्निकली अगर आप देखें इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 265 हॉर्स पावर थी और 1200 Nm का टॉर्क था। अगर जो नंबर टाटा मोटर्स कह रहे हैं वो सही है, 1200 Nm का टॉर्क आपको पता भी है भाई कितना होता है ये। लिटरली जो ब्राबस वगैरह वाली आती नहीं है, सॉरी G6x6 स्क्वायर्ड वगैरह, उनमें इतना बड़ा टॉर्क आता है, इस गाड़ी में इतना था। अगर हम उन वाले नंबर्स को विश्वास कर पाए जो कि न्यूज आर्टिकल्स ने और टाटा मोटर्स ने बताया। लेकिन भाई हो सकता है भाई 250 हॉर्स पावर वाली टाटा सवारी, हम तो भाई पता ही था हमें तो कि जो हमारी इंडिया की सबसे पावरफुल गाड़ी है वो तो हमारे पास है ही नहीं, हमारी मिलिट्री के पास है। पर हमारे पास सब्सक्राइब बटन, आप सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है और आप सब बना सकते हैं एक सब्सक्राइब करके। और साथ ही में इस गाड़ी को मिलिट्री के लिए सूटेबल बनाने के लिए इस गाड़ी में पूरा मैट ग्रीन पेंट कर दिया ताकि इस गाड़ी के ऊपर से कोई रिफ्लेक्शन निकले ना और एकदम ऐसे कहीं से भी फॉरेस्ट वगैरह से ये गाड़ी निकल पाए। जहाँ पे भी इस गाड़ी में क्रोम पार्ट था या फिर इस गाड़ी में सिल्वर पार्ट था उस सबको डी क्रोम कर दिया। जैसे जो इसके लॉयज है उनको ऐसे पूरा मैट ब्लैक कर दिया, जो इसके सामने की ग्रिल है उसको पूरा ब्लैक कर दिया और जो इसके सारे क्रोम वाले पार्ट थे हटा दिए और यहाँ तक कि जो इसके लोगोस थे उनको भी डी क्रोम कर दिया ताकि एक सिंगल पार्ट ना हो जहाँ से ऐसे थोड़ी चमक आ पाए हमारे ओपोनेंट्स को। और साथ ही में सामने इस गाड़ी में थोड़ी ऐसे ऑल लाइट्स को ऐड कर दिया जो कि ऐसे दिखती नहीं है पर हमारी मिलिट्री के ऑफिशियल्स यूज कर सकते हैं ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में। और इसके इंटीरियर में तो सारा कुछ सेम ही है, लेकिन इसके इंटीरियर में ऐसे पोर्टेबल रीडिंग लाइट्स दे दी ताकि जो हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स है अपना जो पूरा प्लान है मान लो उनका, उस पे ऐसे लाइट डाल के ऐसे पूरा पढ़ पाए कि ये है और गाड़ी को पूरा बंद कर दे अगर वो ऐसे ओपोनेंट की पूरी टेरिटरी में हो। और आप सोच रहे होगे भाई कि हमारी आर्मी ने स्कॉर्पियो क्यों नहीं लिया और सफारी को क्यों लिया। तो सारे जो टेस्ट है वो स्कॉर्पियो पास कर गई थी और सफारी भी, लेकिन एंड वाला टेस्ट था जो बलदेव द डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, उसको दी दोनों कार्स को और उसको फिर टेस्टिफाई करना था कि कौन सी गाड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसने सफारी को भी करा। ये मशीन नहीं है कि पुरानी है। और उसने स्कॉर्पियो को भी करा खूब आराम से। और जो सफारी है वो टूटी नहीं भाई, जो स्कॉर्पियो पूरी खंडर हो गई। बलदेव और डिस्ट्रॉयर के आगे कोई कोई गाड़ियां बच पाती है। तो इसलिए हमारी आर्मी ने ऑफिशियली 2017 में जो टाटा मोटर्स है उनको ऑर्डर दे दिया 3200 सफारी को सप्लाई करने के लिए। और अब ये गाड़ी हमारी इंडियन आर्मी में सर्व करी है और मेरी फेवरेट गाड़ी है। और मुझसे अगर आप पूछो कि मुझे ये गाड़ी मिल जाए और फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 मिल जाए, मैं इस गाड़ी को प्रेफर करूंगा। भाई बुढ़ा हो गया यार मैं, क्योंकि लेजेंडर कोई भी इंसान खरीद सकता है, लेकिन ये जो ये वाली गाड़ी है सफारी स्टॉर्म आर्मी एडिशन, इसे कोई नहीं ले सकता। तो अगर कोई आर्मी वाला बंदा हो सकता है इस गाड़ी को बेच रहा हो तो भाई बताना भाई, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। और अभी फिर हमारी इंडियन आर्मी ने जो महिंद्रा है उनको भी ऑर्डर दिया है स्कॉर्पियो का ऐसे मिलिट्री वाले वर्जन को सप्लाई करने के लिए, जो कि पूरा ऐसे मिलिट्री मैट ग्रीन है और वो भी काफी कूल लगता है। पर मुझे भाई सफारी ज्यादा कूल लगती है। और आप मुझे बताना कि हमारी इंडिया की जो सारी कार मेकर्स है उनकी जो सारी कार्स है उसमें से कौन सी गाड़ी हमारी मिलिट्री को यूज करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो जिप्सी है उसका एक काफी तगड़ा ऑल्टरनेटिव महिंद्रा थार हो सकती है, जो कि रिलायबल भी है, काफी तगड़ी ऑफ रोडिंग में भी है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस में भी है। देखते भाई हमारी आर्मी यूज करती है या फिर नहीं। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।